हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा और नैतिक जो होते हैं वो एक जंगल में फंस जाते हैं, जहाँ पर अक्षरा जो होती है अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करती है क्योंकि वो देख नहीं पाती है। उधर आप देखेंगे अक्षरा की माँ जो होती है वो जसमीत को समझाने के लिए आती है, कहती है कि बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग तुझसे नफरत करते हैं। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने अक्षरा की तरफ को बंदूक करी भी तो। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि अरे मुझे अपना पीछे से पर्स चाहिए। वो पर्स को अपने पास रख लेती हैं। उधर अक्षरा की जो माँ होती है वो जसमीत को समझाती हैं, कहती हैं कि जसमीत तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे परिवार में तो ऐसा सब कुछ होता रहता है और तुम हमेशा वर्षा पर ही क्यों गुस्सा करती रहती हो। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं तारा से कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है क्योंकि आज कृष्णा पर मम्मी पापा नहीं हैं और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तारा जो होती है वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों आपस में काम कर रहे होते हैं। इधर नमन जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने ऐसा आइडिया लगाया है ना, आप देखना भैया और भाभी जो है वो रेस्टोरेंट नहीं पहुंच पाएंगे। उधर अक्षरा जो होती है बस वो यही सोच रही होती है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे नैतिक की जान बचाऊं। वो अपने साइड से फ़ोन निकालने की कोशिश करती हैं कि तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है कि लाओ अपना फ़ोन दो। अक्षरा जो होते हैं वो कहती है कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है क्योंकि मैं तो देख नहीं सकती हूँ ना। वो कहते हैं कि आजकल बच्चे बच्चे पर फ़ोन होता है। वो कहते हैं कि हाँ होता है बच्चे बच्चे पर फ़ोन, लेकिन जिसकी आँखें होती है फ़ोन भी तो उसी के पास होता है ना। नैतिक जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि अक्षरा कुछ तिकड़मबाजी करने वाली है, तो इसलिए वो उसको और ज़्यादा बातों में लगाते हैं। नक्श जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं अपने पापा को, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं क्योंकि वो फ़ोन जो होता है गुंडे के पास होता है। कहते हैं कि कौन है ये नक्श, तुम्हारा लड़का है क्या, बार बार फ़ोन कर रहा है। उसके बाद जो गुंडा होता है वो कहता है कि तुमने एक नाका तो पार करवा दिया है, एक और पार करवा दो, फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाना। मैं अपने रास्ते चले जाऊँगा, नहीं तुम मुझे जानते हो ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि आखिर तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो, तुम वैसे भी तो जा सकते थे ना। अक्षरा जो होती है अपने बैग में से चाकू निकालने की कोशिश करती हैं। उधर सभी को पता चल जाता है घर में कि जो नक्श है वो घर आ जाते हैं। आके अपनी मम्मा के बारे में पूछते हैं कि नैतिक अभी तक घर नहीं आए, आखिर क्यों नहीं आए। उसके बाद जो नायरा होती है वो फ़ोन मिलाती है अपनी मम्मा का। उसकी मम्मा जो होती है वो कॉल रिसीव कर लेती हैं और फिर बोलने लगती हैं, कहती हैं कि आप लोग हमें किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे हो और आप हमारी तरफ ये बंदूक क्यों तान के रखी है। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि लगता है ज़रूर मम्मा किसी ना किसी मुसीबत में है और वो हमें सिग्नल दे रही हैं, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पूरे परिवार वालों के ये रिकॉर्डिंग सुनकर होश उड़ जाते हैं, जिसमें अक्षरा जो होती है वो बार बार यही कह रही होती है कि आप लोगों ने हम पर बंदूक क्यों तान के रखी है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ इस बंदूक को तो परली साइड में कर लो ना, जहाँ तुम कह रहे हो हम वहीं जा रहे हैं। हम दूसरे हाईवे के जहाँ दूसरा नाकाबंदी है हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, अब थोड़ा सा ही तो रास्ता रह गया है। करिश्मा जो होती है वो सोचती है कि शायद ये टिपिकल आइडिया उनके हस्बैंड का होगा, इतना चीपेस्ट। तो वो गुस्सा करने लगती हैं, कहती हैं कि नमन तुम्हें शर्म नहीं है कि तुमने इतना गंदा आइडिया लगाया। अक्षरा जो होती है वो हाथ में चाकू मार देती हैं गुंडे के। तभी ये लोग सब नीचे उतर जाते हैं। फाइट होने लगती है नैतिक के और उस गुंडे के बीच में कि इनकी जो रिवॉल्वर होती है वो नीचे गिर जाती है। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा से कहते हैं कि अक्षरा रिवॉल्वर को उठा के मेरी तरफ को फेंको। अक्षरा जो होती है वो देख नहीं पाती है, इसलिए वो दूसरी साइड में फेंक देती हैं कि वो नीचे ही गिर जाती है। नैतिक जो होते हैं फिर से कुछ नहीं कह पाते हैं। दोनों में बहुत ज़ोर से फाइट हो रही होती है। कभी नैतिक उसको मारते हैं, कभी वो नैतिक को मारते हैं। अक्षरा जो होती है बस यही चिल्ला रही होती है, कहती है कि नैतिक क्या हुआ प्लीज़ मुझे बताओ, नैतिक क्या हुआ प्लीज़ मुझे बताओ। क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो छोटे से बच्चों को लेकर रखती है, उस किडनैपर से उस बच्चे को छीन लेती है जो अक्षरा होती है। कि तभी वहाँ पर एंड टाइम पर नक्श जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं पुलिस वालों को लेकर। जो पुलिस होती है वो उस गुंडे को पकड़ लेती है और अक्षरा से उस बच्चे को भी ले लेती है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि थैंक यू कि तुमने हमारे टाइम पर आकर जान बचा ली। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि घबराओ मत अक्षरा, तुम्हारा बेटा आ गया है और फिर घर से परिवार से बाबूजी वगैरह भी आ गए हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ये बहादुरी का काम आपने बहुत अच्छा किया है। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैंने नहीं किया, ये तो अक्षरा ने किया है, ये उनकी बहादुरी है। वो उनको भी थैंक यू करते हैं। अक्षरा जो होती है पुलिस वाले से कहती हैं कि प्लीज़ इस बच्चे को जल्द से जल्द इसके मम्मी पापा के पास भेज दें। करिश्मा जो होती है वो नमन से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि अगर घर वालों को पता चल गया कि ये किडनैपिंग जो है ये हम करवा रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा। करिश्मा जो होती है वो डांट रहे होते हैं नमन को। नमन कहते हैं कि अरे क्या हुआ, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने नहीं करा ऐसा कुछ, मैंने तो सिर्फ रेस्टोरेंट में ज़्यादा आदमी भिजवाए थे जिसके कारण वो जो भैया है वहाँ पर बड़ा ऑर्डर देखकर थोड़े परेशान हो जाए और फिर वहीं पर है ऑफिस ना आए। ये सारी बातें जो होती है भाभी माँ और दिव्यानी बहन सुन लेती है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा जसमीत जो होती है वो अपने घर छोड़ देती है। अक्षरा इस मैटर में बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अक्षरा की बेइज्जती कर देती है। कहती है कि जब मैं आपके ससुराल के मैटर में नहीं बोलती तो आपको भी मेरे ससुराल वाले मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें।